हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके। और साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि समाज के अंदर जिन लोगों को हम अपना संरक्षक मानते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, कई बार वो लोग ही कितने गलत गलत काम करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि बुराई पर आंख बंद कर लेने से बुराई समाप्त नहीं होती, बल्कि बुराई का मुकाबला करने से बुराई समाप्त होती है। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। मोलेस्टेड बाय टीचर। मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, तंग करना, परेशान करना। बाय टीचर, टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा। 35 स्टूडेंट्स, 35 छात्राएं, गो टू स्कूल गो टू कोर्ट, कोर्ट को जाती हैं। ठीक है, एक्चुअली है क्या यहाँ पे तो नहीं पता लग रहा है कि वो मेल स्टूडेंट है कि फीमेल स्टूडेंट है, लेकिन जब न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो छात्राएं हैं। तो एक अध्यापक के द्वारा परेशान किए जाने के बाद 35 छात्राएं कोर्ट को जाती हैं। अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मामला क्या है। मोस्ट ऑफ 123 स्टूडेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल इन शमशाबाद ब्लॉक ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ? मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकांश, गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल का मतलब हो गया सरकारी प्राइमरी स्कूल, यानी कि आगरा जिले के शमशाबाद ब्लॉक के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के 123 छात्रों में से अधिकांश छात्र हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग क्लासेस इन लास्ट फ्यू डेज। हैव स्टॉप, रोक दिया है उन्होंने अटेंड करना क्लास को, इन लास्ट फ्यू डेज। लास्ट मीन्स पिछले, फ्यू मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिन, पिछले कुछ दिन, यहाँ पे लिख भी दिया है। तो पिछले कुछ दिनों में आगरा जिले के शमशाबाद ब्लॉक के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के 123 छात्रों में से अधिकांश छात्राओं ने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, विद दियर पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, तो पिछले फ्राइडे को उनमें से कुछ अपने माता पिताओं के साथ वेंट स्ट्रेट, वेंट गए, स्ट्रेट का मतलब सीधे, सीधे गए कहाँ? टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय गए। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, दियर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल जाने की बजाय वो छात्राएं सीधा जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई टू रिकॉर्ड दियर स्टेटमेंट, रिकॉर्ड कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए, दियर स्टेटमेंट, उनके बयान, यानी कि अपना बयान दर्ज कराने के लिए वो स्कूल जाने की बजाय सीधे कहाँ गई? कोर्ट गई। At least 35 students from classes 6 to 8 claimed. At least का मतलब होता है कम से कम, 35 स्टूडेंट, 35 छात्राएं फ्रॉम क्लास 6 to 8 क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, यानी कि 6 से 8 कक्षा के बीच की जो कम से कम 35 छात्राएं हैं, उन्होंने ये दावा किया दैट दियर टीचर, कि उनका अध्यापक यूज टू मोलेस्ट, यूज टू का मतलब एक आदत से होता है, यानी कि बार बार अगर किसी काम को किया जाता है तो वहाँ पे जो है यूज टू का प्रयोग होता है। तो उनका टीचर यूज टू मोलेस्ट, उनको तंग किया करता था, परेशान किया करता था, और शारीरिक रूप से तंग करने के लिए स्पेशली मोलेस्ट आता है। एंड फिजिकली एब्यूज, देखिए फिजिकली एब्यूज का अलग अलग सेंस में प्रयोग होता है। फिजिकली एब्यूज का मतलब शारीरिक शोषण होता है, फिजिकली एब्यूज का मतलब जो है शारीरिक दुर्व्यवहार से होता है, फिजिकली एब्यूज का मतलब कई बार शारीरिक मारपीट से होता है। तो उनका जो मास्टर था, जो अध्यापक था, वो उनको तंग किया करता था, परेशान किया करता था, उनका शारीरिक शोषण भी किया करता था, ऐसा उन छात्राओं ने दावा किया। द स्टूडेंट सेड, उन छात्राओं ने कहा, दे विल ओनली रिटर्न टू स्कूल वंस द टीचर इज अरेस्टेड। उन्होंने कहा कि दे विल रिटर्न टू स्कूल, वे स्कूल को तभी वापस जाएंगे, रिटर्न का मतलब वापस जाना, वंस, एक बार, द टीचर इज अरेस्टेड, जब टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तभी वो स्कूल वापस जाएंगी। 5 गर्ल्स हु हैड दियर स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड इन कोर्ट। 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां जिन्होंने कोर्ट के अंदर अपने बयान दर्ज करा दिए हैं,
अलेज्ड, उन्होंने अलेज किया, अलेज का मतलब आरोप लगाना, तो उन लड़कियों ने आरोप लगाया दैट दे वर सब्जेक्टेड टू मोलेस्टेशन, कि उन्हें मोलेस्टेशन का शिकार बनाया गया। मोलेस्टेशन वही छेड़छाड़, तंग करना, परेशान करना, तो उनको तंग किया गया, परेशान किया गया बाय द टीचर, टीचर के द्वारा, ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से भी ज़्यादा से, यानी कि पिछले 2 साल से उनका टीचर उनको मोलेस्ट करता चला आ रहा है, उनको परेशान करता चला आ रहा है, तंग करता चला आ रहा है। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR जो है वो रजिस्टर कर ली गई है, दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट द असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, तो इस सहायक अध्यापक के खिलाफ जो है वो एक FIR भी दर्ज कर ली गई है, जिसका नाम है आशुतोष शर्मा, 49, और इसकी उम्र है 49 यानी 49 साल, एट शमशाबाद पुलिस स्टेशन। तो शमशाबाद पुलिस स्टेशन में आशुतोष शर्मा नाम के अध्यापक जो कि 49 साल का है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट, और उसके ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। एक्ट एंड IPC का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 323 यानी कि 323 धारा के अंतर्गत। और ये धारा किस चीज़ के लिए होती है? वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉजिंग का मतलब पैदा करना, हर्ट दिक्कत, परेशानी, नुकसान। तो किसी को जानबूझकर जो है चोट पहुंचाने के लिए ये धारा होती है। 354 वुमन विद, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टू वुमन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो एक धारा उस पर लगाई गई है जो किस लिए होती है? आउटरेज हर मॉडेस्टी। आउटरेज का मतलब होता है भंग करना, और मॉडेस्टी का मतलब होता है शालीनता या जो है किसी का सम्मान। तो एक महिला के सम्मान को, महिला की शालीनता को भंग करने की भी एक धारा उस पर लगाई गई है। एंड 506 और 506 धारा में भी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये 506 जो धारा होती है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए होती है। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, ये लिख दिया मैंने। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, तो धमकी देने के लिए ये धारा होती है। ऑन May 16 और 16 मई को ये केस उस पर दर्ज किया गया है। आफ्टर स्टूडेंट्स पेरेंट्स, जब जो है उन छात्रों के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, अलोंग विद ए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, जब एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, राइट का मतलब यहाँ पे सही से नहीं है बल्कि राइट्स का मतलब है यहाँ पे अधिकार। तो जो बाल अधिकार को लेकर एक एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता है, जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है, उसके साथ जो है जिसका नाम है नरेश पारस, एप्राइज का मतलब होता है सूचना देना। ये वर्ड हो सकता है कि आपके लिए नया हो, इसको याद कर लेना। एप्राइज का मतलब सूचना देने से होता है। द कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रीतिंदर सिंह, ठीक है, अबाउट द मैटर, इस मामले के बारे में। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि जब जो है उन छात्राओं के माता पिता एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस के साथ जाके उन्होंने जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रीतिंदर सिंह को इस मामले की जानकारी दी, तो तब जो है इस अध्यापक पे, इस मास्टर पे इन धाराओं में जो है वो केस दर्ज हुआ। तो अब आप समझ सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। The teacher was subsequently suspended by the Basic Education Department, बेसिक एजुकेशन शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग। तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब निलंबित करना, ठीक है। और एंड इज करंटली एब्सकॉन्ड का मतलब होता है पुलिस से बच के भागना। तो ये अभी जो है बच के भागा हुआ है, मतलब अभी इसको अरेस्ट नहीं किया जा सका है। ए फीमेल टीचर पोस्टेड एट ए स्कूल सेड, ए फीमेल टीचर, एक जो फीमेल टीचर है, महिला टीचर है, उसने कहाँ पे
पोस्टेड एट द स्कूल, जो इसी स्कूल में एक महिला टीचर पोस्टेड है, उसने कहा वी हैड अर्लियर फाइल्ड ए फॉर्मल कंप्लेंट, हमने पहले भी एक जो है कंप्लेन दर्ज कराई थी, एक शिकायत दर्ज कराई थी विद द पुलिस के यहाँ पे एंड डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, और जो ये शिक्षा विभाग है इसके अधिकारियों के यहाँ भी एक शिकायत इसके खिलाफ दी थी इस टीचर के, बट नो एक्शन वॉज टेकन, लेकिन कोई भी एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ही यूज टू यूरिनेट इन द ओपन, यूरिनेट का मतलब होता है पेशाब करना, इन द ओपन खुले में, वो अक्सर खुले में पेशाब किया करता था, एंड कैरी ए रिवॉल्वर, और एक रिवॉल्वर अपने पास में रखता था, टू फ्राइटन द चिल्ड्रन, फ्राइटन का मतलब डराना, और बच्चों को डराने के लिए वो अपने पास में एक रिवॉल्वर भी साथ में रखता था। तो आप समझ सकते हो कि टीचर जो है क्या करतूतें करता था। एसीपी फतेहाबाद सौरभ सिंह सेठ, फतेहाबाद के एसीपी सौरभ सिंह ने कहा एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, कि एक FIR दर्ज कर ली गई है। स्टेटमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन वर रिकॉर्डेड बाय ए मैजिस्ट्रेट अंडर CRPC 164, और CRPC की धारा 164 के अंतर्गत जो है वो बच्चों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और इसके ऊपर एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। ऐसा जो है फतेहाबाद के ACP ने, जिनका नाम है सौरभ सिंह, उन्होंने बताया। प्रोब ऑन, प्रोब का मतलब जांच, ऑन में जारी होना, और जांच जो है वो जारी है। द एक्यूज्ड टीचर विल बी अरेस्टेड सून, और ये एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, टीचर अध्यापक, विल बी अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सून शीघ्र ही, और शीघ्र ही इस आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो इस तरह की न्यूज़ थी। तो हमेशा अपने जहाँ भी आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हमेशा वहाँ पे एक अपनी आई बना के रखें, एक नज़र बना के रखें कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो अनवांटेड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।